फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप रंग गोरा करना चाहती हैं नेचुरली तो आप घर पे इसके लिए मास्क तैयार कर सकती हैं। आज की वीडियो में आप मास्क जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मौसम चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी हो, आपकी स्किन जो है वो आपकी तवज्जो चाहती है। खासतौर पर ख़वातीन गोरी रंगत के हसूल के लिए तो आजकल तरह तरह की क्रीमें चल रही हैं। ब्यूटी टिप्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये ना सिर्फ गर्मी के मौसम बल्कि सर्दियों में भी धूप सेकने से जिल्द जो है वो अक्सर हमारी जो है वो सांवला सा रंग होता है, जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन जो है परेशान रहती हैं। तो जिल्द को कैसे निखारा जाए ये हर वक्त सवाल चल रहा होता है, ये आपस में एक दूसरे से पूछा जा रहा है। तो आजकल तो मार्केट में रंग गोरा करने के लिए बेशुमार क्रीमें भी हैं जो आपके रंग को गोरा कर सकती हैं और आपको आपकी ढलती उम्र को भी कम कर सकती है। रंग गोरा करने के लिए क्रीमें, लोशन, एलोवेरा, ब्लीच, लीमू जैसे अज्जा पाए जाते हैं इसमें। और आपके रंग को गोरा करने वाली क्रीम जैसे कि जो अज्जा उसमें है, ये अज्जा जो है वो लीमू भी पाए जाते हैं जो आपके जल्द को सांवला होने से बचाते हैं। और आजकल तो सर्जरी के भी बहुत सारे तरीके टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेज़र सर्जरी के ज़रिए भी लोग जल्द की रंगत को गोरा करना चाहते हैं, लेकिन इसके चंद नुकसान भी हैं जिसकी वजह से आप जल्द के मसाइल का शिकार भी हो सकती हैं। और टेक्नोलॉजी ये क्योंकि महंगी भी है और हर कोई इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, सिर्फ अमीर लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रंगत को साफ करने के लिए घरेलू टोटके भी इस्तेमाल करके आप घरेलू टोटके भी आप इस्तेमाल करके अपनी जिल्द को या रंग को आप गोरा कर सकती हैं। तो फर्स्ट जो आप मास्क यूज़ कर सकती हैं रंग गोरा करने के लिए, इसके लिए आपको शहद और बादाम चाहिए। इसमें शहद और बादाम में रंगत निखारने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और ये आसानी से घर पर शहद और बादाम का आप आसानी से मास्क जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 खाने का चम्मच दूध का पाउडर लें, खुश्क दूध ले सकते हैं और इसमें 1 चम्मच शहद आप डालें और लीमू का जूस मिलाएं और आधा चम्मच इसमें बादाम का तेल मिक्स कर लें। मास्क तैयार होने के बाद आप इसे 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और इससे आप अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है टमाटर रोल, जौ के आटे का आप मास्क बना सकते हैं। इसके लिए आप टमाटर का जूस और जौ के आटा और दही मिलाकर एक मास्क बना लें और 20 मिनट तक चेहरे पर इसको लगा रहने दें। इस मास्क को इस्तेमाल करने से आपकी जल्द ना सिर्फ गोरी होगी बल्कि आपकी स्किन जो है वो शाइनिंग भी होगी। नेक्स्ट है कि आप एक मास्क या वो दूध और बेसन से बना सकते हैं। इसके लिए आप दूध और बेसन का इस्तेमाल जो है वो चेहरे की रंगत को गोरा करता है। और मास्क को बनाने के लिए आप एक खाने का चम्मच बेसन लें, इसमें 2 चाय के चम्मच दूध मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें या फिर इतनी मकदार आप यूज़ करें जिसमें वो एक पेस्ट सा बन जाए, यानी आप इतना भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच दूध मिलाकर आप मिक्स करें और इस मिक्सचर को 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाने के बाद चेहरा धो लें। नेक्स्ट है आलू का आप मास्क इसके लिए यूज़ कर सकती हैं। आलू भी एक ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं इसको। मास्क तैयार करने के लिए कच्चे आलू के टुकड़े को अच्छी तरह पीस लें और कपड़े पर इसको फैला लें और इसके बाद चेहरे के ऊपर लगा लें। कुछ देर इसको लगा रहने दें, फिर चेहरा धो लें।
नेक्स्ट मास्क में आप शलजम और गाजरें यूज़ कर सकते हैं। इसके आप इनको पानी में उबाल लें और अमेज़े को चेहरे पर जो इसका मिक्सचर सा बन जाएगा वो आपने आधे घंटे तक चेहरे पर लगाना है और बाद में दूध में रुई को भिगोकर चेहरा आप इसका अपना जो है वो साफ करें। ये मास्क जो है वो चेहरे की मैल को साफ करेगा और आपकी रंगत को निखारने में भी मददगार होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि माँ खूबसूरत हो तो बच्चा अगर वालिद की वजह से अगर बाप जो है उसका कम खूबसूरत हो उसकी वजह से ज़ाहिर बात जीन्स जो है वो माँ बाप दोनों के मिलकर बच्चे को खूबसूरत बनाते हैं या कम शक्ल बनाते हैं। लेकिन मैं तो किसी को भी कम शक्ल नहीं कहूँगी क्योंकि अल्लाह की दी हुई अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया है, तो ये तो हम इंसान ही हैं जो एक दूसरे को खूबसूरत या कम खूबसूरत कहते हैं। तो ऐसी माएँ जो हैं वो आप ऐसे बच्चे को कम खूबसूरत होने की वजह से यही माँ जो है वो बच्चे को पीछे रखेगी, उसको अकेला छोड़कर कहीं भी चली जाती है और आपको अंदाज़ा भी नहीं है ऐसी माँओं को कि पीछे इस बच्चे के साथ क्या मिसहैप हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि यही वो बच्चे हैं जिनकी माएँ जो केयरलेस होती हैं, अपने बच्चे की परवाह नहीं करती, चाहे कम खूबसूरती या किसी की खामी की वजह से। तो चाइल्ड अब्यूज़ विक्टिम भी यही बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे ही इसका शिकार होते हैं जिनकी माएँ जो हैं वो तवज्जो नहीं देती हैं और केयर करती नहीं है। ज़ाहिर बात केयर हो तो वो बच्चे को साथ-साथ रखें और ये बच्चा-बच्ची दोनों हो सकते हैं। दोनों इसका शिकार हो सकते हैं और खाने-पीने का भी कोई ध्यान नहीं होता। अगर कोई दूसरी तरफ से कोई फैमिली सपोर्ट ना हो तो ज़ाहिर बात है ऐसी सूरत में ना तो उस बच्चे के कोई खाने-पीने का ध्यान और अगर छोटी एज में क्योंकि बच्चों को घर में भी रहने का पूरी तरह पता नहीं होता चीज़ों का और किसी भी तरह का कोई हादसा पेश आ सकता है। लेकिन अभी ये तो माँओं को चाहिए जो बच्चों को इस तरह कम खूबसूरत समझ के वो साथ ले जाना नहीं पसंद कर रही होती। तो ये करने की बजाय आपको औलाद जैसी इस नेमत का आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि आपको ये नेमत मिली है, तो इसकी हिफाज़त करें। कम खूबसूरत होना या ज़्यादा खूबसूरत होना तो फिर ये आप साथ-साथ रखिए। तो आप बच्चे की अगर आपको ये ज़िम्मेदारी मिली है ज़मीन पर तो आप इस ज़िम्मेदारी को पूरा निभाएँ। ना कि लोगों की बातों से बचने के लिए बच्चे को इस तरह पीछे बगैर किसी हिफाज़त के कहीं भी छोड़कर शॉपिंग जा रही हैं, कहीं फ्रेंडों की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं भी चले जाते हैं। तो ये करने की बजाय अपने बच्चे को साथ रखें या प्लीज़ इतना कंफर्म करके जाएँ कि वो बच्चा जो है वो आपका महफूज़ जगह पे हो और किसी भी तरह के हादसे से बच सकेगा और दूसरी तरह के भी मिसहैप से बचेगा, चाहे वो दूसरी टाइप का बच्चों का शिकार होना ही है किसी भी ऐसे इंसान से जो बदफ़ितरत हो उसके सराउंडिंग में और उसके करीब में। तो प्लीज़ अगर ऐसे मिसहैप से बचने के लिए अपने बच्चे की कम खूबसूरत होने की वजह से ऐसा उसके साथ कभी ना करें। बच्चा कम खूबसूरत है या कमी हो तो या किसी किस्म की इसकी जिस्मानी कमी हो उसमें तो कभी हेजिटेट ना हो बच्चे के लिए बच्चे को अपने साथ रखें। अब ये इस तरह का होना उस बच्चे का भी कोई कसूर नहीं है, तो प्लीज़ आप हेजिटेट ना हो लोगों की वजह से। तो बच्चा तो आपका अपना ही है ना, पैदा तो आपने खुद किया, तो क्यों एक ज़िंदगी को इस तरह ज़ाया करती हैं। आप इसकी हिफाजत करें, जो आपको एक ब्लेसिंग आपको मिली है, चाहे वो जैसा भी है वो आपका है, आपका बच्चा है, तो प्लीज़ उसकी हिफाजत ज़रूर करें। उसे दूसरे तरह के हर किस्म के हादसे से आप बचा सकती हैं। तो एक तरह का गुनाह ही है, छोड़ जाती हैं, चलें ठीक है छोड़ दिया जी पीछे। तो आपको नहीं पता पीछे क्या मिसहैप क्या उसके साथ हो सकता है, वो शायद आप वो बच्चा भी उस वक़्त ना बता सके, लेकिन अगली आने वाली ज़िंदगी में उस जान के लिए वो एक वबाल ही रहेगा सारी उम्र के लिए जब तक ज़िंदा रहेगा वो बच्चा। तो बच्चे को इस तरह की किसी भी परेशानी में या इस तरह का मामलात होने से ना हो तो इससे बचाने के लिए बेहतर है कि बच्चे को अपने साथ रखें, लोगों की परवाह ना करें। लोग तो अच्छे खासे नॉर्मल इंसान को भी बातें करते हैं, तो आप क्यों एक गुनाह ही अपने सर ले रही हैं।
तो ऐसा कभी ना करें, लोगों की बातों से कभी हेजिटेट ना हो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की फिक्र ना करें, अपने बच्चे की हिफाजत ज़रूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।